हेलो बच्चों, पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जो कि हमारा गद्य खंड का पहला पाठ है। कुछ बच्चों को इसके प्रश्नों में परेशानी हो रही थी, तो आपकी परेशानी के समाधान के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। जिन बच्चों को प्रश्नों के उत्तर लिखने में असुविधा हो रही थी, तो वो ये मेरी वीडियो को सुनकर अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। परंतु इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसे अगर आप चाहें तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप चाहें तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि। पॉइंट में लिखना है तो आप इस प्रकार से, नहीं तो पैराग्राफ में कंटिन्यू कर सकते हैं कि वह देशभक्त था, उसके मन में देशभक्तों के प्रति बहुत आदर भाव था। जो चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था, तो उससे वह बहुत दुखी होता था, क्योंकि उसके मन में नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव था, इसलिए वह वहाँ पर चश्मा लगाता रहता था। उसके मन में देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना थी, जिस प्रकार से किसी फौजी के मन में होती है। तो उसके इन्हीं गुणों को देखते हुए लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। तो आप क्या लिखोगे कि हालदार साहब पहले यह सोचकर मायूस हो गए थे कि कस्बे के चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति होगी, क्योंकि मूर्तिकार तो चश्मा बनाना भूल गया था और चश्मे लगाने वाला कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। तो इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। दूसरा है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मूर्ति पर चश्मा चाहे सरकंडे का ही है, और ये सरकंडे का चश्मा बताता है कि ये चश्मा किसी बच्चे ने ही लगाया है। तो यह उम्मीद जगाता है कि जो भावी पीढ़ी है या नई पीढ़ी है, भावी पीढ़ी देशभक्ति व देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा रखती है। इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। हालदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे। तो आप लिख सकते हैं कि हालदार साहब इसलिए पहले निराश थे क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी जो निराशा थी वो आशा में परिवर्तित हो गई। उन्हें लगा, चलो बच्चों ने ही सही नेताजी की मूर्ति पर चश्मा तो लगाया। यहाँ बात सिर्फ चश्मे की नहीं है, यहाँ बात चश्मा जो लगाना है वो देशभक्ति से जुड़ी हुई है। अर्थात बच्चों के मन में वर्तमान समय में भी देशभक्ति जो है भरी हुई है। तो यह बात सोचकर नेताजी भावुक हो उठे थे। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, जब पान वाला कैप्टन की हंसी उड़ाता है और उसका चश्मा जो नेताजी की मूर्ति पर लगाया जाना है उसका मजाक उड़ाता है, तो हालदार साहब को ये बहुत दुखी करता है। तो अपने मन में क्या सोचते हैं
कि हालदार साहब लोगों के हृदय में देश के प्रति जो अनादर का भाव भर गया है उसे देखकर बहुत दुखी हो गए थे। उनके मन में यही विचार आ रहा था कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है, ऐसे देशभक्तों का समाज में उपहास किया जाता है। उपहास यानी मजाक किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है। कैसे लोगों के लिए? जो मजाक उड़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे हम इस प्रकार से लिखते हैं कि आज उन लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार और अपने रिश्तेदार सभी को देश पर कुर्बान कर चुके हैं। और ऐसे लोग कैसे होते हैं? बिकने वाले होते हैं। थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान धर्म बेच देते हैं। और जो लोग ईमान धर्म बेचते हैं वही लोग दूसरे लोगों का उपहास उड़ाते हैं। चलिए प्रश्न 4 देख लेते हैं। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। वैसे तो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, इसे सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि पान वाला एक काला और मोटा व्यक्ति था। वह बहुत खुशमिजाज स्वभाव का था। उसे पान खाने का शौक था, इसलिए उसके मुंह में अधिकतर समय पान रहता था। उसकी तोंद निकल आई थी, इसलिए जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। पान खाने के कारण उसके दांत लाल और काले पड़ गए थे। परंतु हम ये भी बोल सकते हैं कि वह भावुक भी था। इस बात का पता हमें जब चलता है जब कैप्टन की मृत्यु पर हालदार साहब के पूछने पर वह उदास हो जाता है और उसकी आंखें भर जाती हैं। प्रश्न 5 देख लेते हैं। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। आपको पता है हालदार साहब ने जब कैप्टन के विषय में पूछा था तो पान वाले ने जवाब दिया था। तो प्रश्न है, कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, यानी आप क्या सोचते हो। तो देखो इस तरह से किसी का, खासकर जब शारीरिक कोई कमज़ोर है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो ऐसे व्यक्ति का तो मजाक बनाना ही नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपका किसी का ये विचार होगा कि अच्छा बोला है ना। तो आप क्या लिखोगे कि कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी उसकी छोटी सोच को दर्शाती है। कैप्टन वास्तव में सम्मान का पात्र था, इसलिए उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। उसके पास छोटी सी दुकान थी और गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। बावजूद इसके वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाकर अपने श्रद्धा भाव को प्रकट करता था। तो यहाँ पर आप आगे से कंटिन्यू कर सकते हो कि चाहे वह शारीरिक रूप से कमज़ोर था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। इसलिए यहाँ पान वाले की यह टिप्पणी निंदनीय है, यानी उसकी टिप्पणी पूर्णतः गलत है। तो बच्चों यहाँ पर हमने 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो होगा, आगे वाले प्रश्न उस वीडियो में आपको बताए जाएंगे।